Good morning and namaskar, Jai Hind, Vande Mataram to everyone, whoever is watching this channel. Myself Harish Gangbar, welcome you all on Excellence English classes. Excellence English classes that provides you excellence in English. So, today's topic. What is today's topic? Today's topic is about Act 3 and Scene 8, and today I'm explaining the second part. First part has already been given and you can watch it. You can have the link in description box, and other remaining parts and other explanations are also given in the description box. You can go in description box and check everything. You can follow me on Instagram link has been given, and for updates related to channel you can join Telegram channel group. That link has also been given in the description box. Okay, let's move forward. And before moving forward, this is my request to everyone. Please subscribe the channel, press the bell icon, and never miss an update from the channel. Okay, so today's topic continues from when Salerno and Salerno were talking about एंटोनियो एंड शाइलॉक. जब वो बोलते हैं कि शाइलॉक बहुत गुस्से में था और अगर एंटोनियो फेल्स टू पे हिज अमाउंट ऑन गिवन टाइम देन ही विल पे फॉर इट, मतलब उसे इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा क्योंकि शाइलॉक बिना मांस का टुकड़ा लिए नहीं मानेगा. तो सेलेर्नो इससे आगे बोलता है, क्या बोलता है? मैरी वेल रिमेंबर्ड I reasoned with a Frenchman yesterday. He says, मैरी मतलब इंडीड सचमुच. कहता है मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कल मैंने एक फ्रेंचमैन से बात की थी. रीजन मतलब बातचीत की थी. और who told me in the narrow seas that part the French and English, and he says कि उसने मुझे बताया, फ्रेंचमैन ने क्या बताया था कि फ्रेंच और इंग्लिश चैनल जो हैं समुद्र में, उन दोनों के बीच में नैरो सीज पड़ता है जो फ्रेंच चैनल और इंग्लिश चैनल को डिवाइड करता है. तो वहां पर क्या हुआ है? देयर मिसकैरीड अ वेसल ऑफ आवर कंट्री रिचली फ्रॉट, कि वहां पर क्या पता चला है? हमारी कंट्री का एक रिचली फ्रॉट मतलब बहुत ही कीमती सामान से लदा हुआ जहाज मिसकैरीड हो गया है. मिसकैरीड मतलब डूब गया है पानी में, ये सुनने को मिला. अब यहाँ पर ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये जो शिप था एंटोनियो का ही था, बट ये सुनने को मिला कि हमारी कंट्री का था. तो सेलेर्नो क्या बोलता है? आई थॉट अपॉन एंटोनियो व्हेन ही टोल्ड मी. क्या कहता है? जब उसने मुझे ये बात बताई कि जो शिप था हमारी कंट्री का था, बहुत रिचली फ्रॉड था, तो मुझे तो एंटोनियो का ख्याल आ गया, कहीं ये जहाज एंटोनियो का तो नहीं था. एंड विश्ड इन साइलेंस दैट इट वर नॉट हिज. और क्या कहता है? मैंने मन ही मन में ये विश किया, भगवान से प्रार्थना की कि ये जहाज एंटोनियो का ना हो, भले ही किसी का हो, क्योंकि एंटोनियो का जहाज डूब गया और टाइम पर नहीं लौटा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी. तो सेलेनियो क्या बोलता है? यू वर वेस्ट टू टेल एंटोनियो वॉट यू हियर. क्या बोलता है कि अच्छा होता कि अगर तुम एंटोनियो को सारी सुनी हुई बात बता देते. क्या कहता है? एंटोनियो को ज़रूर बताओ. ये डू नॉट सडनली फॉर इट मे ग्रीव हिम, लेकिन अचानक मत बताओ. अचानक मत बताओ क्योंकि इससे उसे दुख होगा इस न्यूज़ को सुनकर. अब यहाँ पर सेलेरिनो एंटोनियो की तारीफ करता है और क्या बोलता है? अ काइंडर जेंटलमैन ट्रेड्स नॉट द अर्थ. ट्रेड मतलब वॉक या जिंदा रहना. क्या कहता है? इस दुनिया में एंटोनियो से ज़्यादा काइंड इंसान, जेंटलमैन मैंने नहीं देखा. एंटोनियो बहुत ही अच्छा इंसान है. आई सॉ बेसेनियो एंड एंटोनियो पार्ट. और क्या कहता है? जब मैंने एंटोनियो एंड बेसेनियो को पार्ट होते हुए, विदा होते हुए देखा, अलग होते हुए देखा, तो क्या हुआ? उस टाइम पे क्या हुआ था? उनका जो डिपार्चर था, जो सेपरेशन था,
बहुत ही इमोशनल था। बेसेनियो टोल्ड हिम ही वुड मेक सम स्पीड ऑफ हिज रिटर्न। बेसेनियो हैड टोल्ड एंटोनियो दैट ही विल come back very soon with speed. But Antonio क्या बोलता है? He answered, do not so. Slubber not business for my sake. बेसेनियो क्या बोलता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्लबर मतलब ख़राब मत करना, बिजनेस फॉर माई सेक मेरे लिए। क्या कहता है? मेरी वजह से जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उस काम में कोई भी रुकावट या अड़चन नहीं आनी चाहिए। मेरी वजह से अपना काम खराब मत करना। बेसेनियो बट स्टे द वेरी राइपिंग ऑफ द टाइम। क्या कहता है? रुके रहना वहीं तक जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वहीं रहना। एंड फॉर द ज्यूज बॉन्ड विच ही हैड ऑफ मी लेट इट नॉट एंटर इन योर माइंड ऑफ लव। और क्या बोलता है? शायलॉक को जो बॉन्ड है जो उसने मुझसे लिया है वो तुम्हारे माइंड में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर शायलॉक का बॉन्ड तुम्हारे माइंड में आएगा तो तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। बी मैरी एंड एम्प्लॉय योर चीफेस्ट थॉट्स टू कोर्टशिप एंड सच फेयर ऑस्टेंट्स ऑफ लव। और क्या बोलता है? खुश रहना और जो तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं उनको क्या करना? कोर्टशिप एंड सच फेयर ऑस्टेंट्स ऑफ लव, यानी सिर्फ उसमें लव की बातें होनी चाहिए। एज शैल कन्वीनियंटली बिकम यू देयर। क्या कहता है? कि जितनी कन्वीनियंटली तुम वहाँ पर रहोगे सुविधाजनक रूप से, वैसे ही तुम्हारा माइंड है उसमें लव के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा काम सही से नहीं हो पाएगा। और क्या बोलता है? एंड इवन देयर हिज आई बीइंग बिग विथ टीयर्स। क्या कहता है? इसके बाद रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं। और बाद में एंटोनियो और बेसेनियो कैसे विदा हुए थे? टर्निंग हिज फेस ही पुट हिज हैंड बिहाइंड एंड विद अफेक्शन वंडरस सेंसिबल ही रंग बेसेनियोज हैंड। क्या होता है? एंटोनियो अपना चेहरा पीछे घुमा लेता है और अपने हाथ पीछे करके उससे हैंडशेक करता है, बहुत अफेक्शन से, यानी बहुत अजीब अफेक्शन था, लगाव था। और उसने बेसेनियो के हाथ को शेक किया, मतलब हैंडशेक किया। एंड सो दे पार्टेड, और इस तरह वो विदा हो जाते हैं। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स? सोलानियो सेज आई थिंक ही ओनली लव्स द वर्ल्ड फॉर हिम। क्या बोलता है? कि मैं तो ये सोचता हूँ एंटोनियो सिर्फ इसीलिए दुनिया में है कि बेसेनियो दुनिया में है, क्योंकि वो दुनिया को सिर्फ बेसेनियो की वजह से पसंद करता है, वरना कुछ नहीं है उसके लिए दुनिया में। आई प्रे दी लेट अस गो एंड फाइंड हिम आउट एंड क्विकन हिज एम्ब्रेस्ड हैप्पीनेस। क्या कहता है? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चलो हम लोग चलते हैं, एंटोनियो को फाइंड करते हैं और उसका जो एम्ब्रेस्ड हैप्पीनेस है, यानी जो उसके ऊपर मुसीबत आई है और जो उसका दुख है, उसको हम क्या करते हैं? क्विकन करते हैं, मतलब कम करते हैं, विद सम डिलाइट और अदर, यानी किसी न किसी तरह से। एंड सेलेरोने सेज डू वी सो। कहता है चलो ऐसा ही करते हैं, एंटोनियो को ढूंढकर उसका दर्द कम करते हैं। और इस तरह वो दोनों दोस्त निकल जाते हैं। तो यहाँ इस सीन से इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ये पता चलता है कि बेसेनियो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। और ये भी बेसेनियो नहीं, एंटोनियो। और ये भी पता चलता है कि एंटोनियो बेसेनियो के बीच में कितना बड़ा लव था।